अगर अनुसूचित जाति का पैसा का लगाया जाता उनके ऊपर तो क्या उनके विकास नहीं होती, दिखाई देता। दलित के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, छुपा रही है सरकार, दलित का पैसा दूसरे मद में लगा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता शबनम पासवान जी। आइए कुछ जानते हैं बिहार के अनुसूचित जाति से संबंधित मुद्दों को लेकर। सर, बिहार में अनुसूचित जाति का क्या स्थिति है? अनुसूचित जाति का स्थिति बहुत दयनीय है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जो खास करके जाति समूह की जो सरकार है, वही लोग अनुसूचित जाति के ऊपर दबाव बना रहे हैं और उनकी हत्या करा रहे हैं। सर, ये मेरा सवाल है कि जो अनुसूचित जाति के लिए जो फंड मुहैया कराया जाता है, उनके लिए जो विशेष सुविधा उपलब्ध कराया जाता है, क्या राज्य सरकार की ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है? नहीं, उनके पैसा का तो बंदरबाट किया जा रहा है। उनके पैसा का बंदरबाट करते हुए विभिन्न योजनाओं में उनका पैसा खर्च हो रहा है। अगर अनुसूचित जाति का पैसा का लगाया जाता उनके ऊपर तो क्या उनके विकास नहीं होती, दिखाई देता। बिहार में कहाँ कौन-सी अनुसूचित जाति का हो रहा है। और ख़ास करके जो दलित बच्चे हैं, उनको जो छात्रवृत्ति मिलती थी, वो कितना परसेंट बढ़ रहा है, वो गौण है। क्या लग रहा है, तो दलित बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है बिहार सरकार में? अरे दलित बच्चों की जो छात्रवृत्ति मिल रही थी पूर्ण रूप से, वो बहुत काट दिया गया है। माने आप समझ लीजिए कि वो नहीं के बराबर है, जान लीजिए। यदि सर सवाल अगर देखा जाए लॉ और ऑर्डर के जहाँ तक सवाल है, इस पर आपको क्या कहना है? दलितों पर अत्याचार, जैसे कि आपको पता है ना कि मसौढ़ी में एक बालिका को गोली मार दिया लोग। एक वहाँ बेगूसराय तरफ में, समस्तीपुर में, इस तरह से हत्या दलितों पर हो रहा है, दलितों का हो रहा है और आए दिन इस तरह के बलात्कार भी हो रहा है, जो कहा नहीं जा सकता है। तो जो बिहार सरकार जो है दलितों को लेकर राज्य सुरक्षा को लेकर कितना में एक्टिव है? सुरक्षा, क्या दलित की सुरक्षा करेगी? सिर्फ़ दलित के नाम पर वोट लेना चाहते हैं कि इन महापुरुषों का हमने जयंती मनाया, वो महापुरुषों का जयंती मनाया। सिर्फ़ जयंती मना-मना के, दिखा-दिखा के लॉलीपॉप और दलितों को दिग्भ्रमित करके वोट लेने का काम करती है, ना कि दलितों को विकास और ना सुरक्षा, वो कुछ नहीं देती है। ना छत भी कहाँ दे रहा है, सिर्फ़ दिखा रहा है कि हम महानगरों में उनको छत देंगे, आवास देंगे। क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। देखिए, जहाँ तक सर महापुरुषों की सवाल आता है, तो हर पार्टियाँ भी मना रही है उनकी जयंती। तो क्या वो लोग भी राजनीतिक नहीं करते? तो महापुरुषों की जयंती मनाती है वो पार्टी, तो वो पार्टी सत्ता में आने के लिए मनाती है। जो सत्ता में है, कम से कम वो तो ख़्याल करना चाहिए उसको कि भाई हम सत्ता में आ गए हैं, उन लोगों को सुरक्षा दें, उन लोगों को आवास दें, उन लोगों को अभी ठंड में अलाव जलाएँ। तो क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ़ बना दिया है और उसका रख-रखाव के पैसे का बंदरबाट कर रही है। जहाँ-जहाँ ठंड के बनाया गया है आवास, जगह-जगह, चौक-चौराहे पर, उसका सब बंदरबाट पैसा लग रहा है, कर रही है। किसी कंपनी को देकर उस तरह से काम कराया है। तो आपको कहने का मतलब है कि जो दलितों की राशि उपलब्ध कराया जाता है, वो दलितों तक नहीं पहुँच रही है? नहीं पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है। हम नहीं मानेंगे, कैसे मानेंगे? उसका डाटा प्रकाशित करे सरकार कि मैं कहाँ-कहाँ खर्च कर रहा हूँ। ये मुख्य रूप से मैं हमारी माँग है कि डाटा प्रकाशित करे कि कहाँ-कहाँ खर्च हो रहा है। छुपा रही है सरकार, दलित का पैसा दूसरे मद में लगा रही है। दलितों के ऊपर खर्च नहीं किया जा रहा है। नहीं भाई, नहीं खर्च किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं तो कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं, हर समाज को लेकर चलते हैं। अरे कहने से और करने में यही तो अंतर है। कहता है आदमी ना कथनी और करनी, बस वही। एक प्याले की चाय उस प्याले में ढाल दो, उस प्याले के चाय इसमें ढाल दो, क्या तो बस दिखावटी वाला काम करना है ताकि दिमाग बटा रहे और हम अपना काम कर लें। वो काम वही कर रहे हैं। थैंक यू सर।